भारतातील प्रत्येक जिल्ह्यात बँकेची किमान एकतरी शाखा असावी या उद्देशाने सध्या बँक ऑफ महाराष्ट्र काम करत आहे। आजच्या आधुनिक युगात ग्राहकांना तत्पर सेवा मिळाल्यास ग्राहक बँकेबरोबर जोडला जातो। त्यामुळे स्वतःच्या विस्ताराच्या बरोबरीने ग्राहकाला जलद गतीने सेवा पुरवण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र कटिबद्ध असल्याचा विश्वास बँक ऑफ महाराष्ट्रचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे यांनी व्यक्त केला। बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या वतीने बँकेच्या ग्राहकांसाठी ग्राहक संपर्क अभियान या उपक्रमाचे आयोजन वाकड येथील हॉटेल सयाजी पुणे वाकड येथे करण्यात आले होते। या उपक्रमाला बँकेचे सुमारे 200 पेक्षा जास्त ग्राहकांनी भेट दिली। यावेळी सुमारे 70 कोटी रुपयांचे मंजूर कर्ज प्रस्तावांचे वितरण आशिष पांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले। अनेक बँका एनपीए मुळे चिंतित आहेत असे असताना देखील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या एनपीए मध्ये घट होत असल्याचे दिसून येत आहे। एनपीए घटल्याने बँकेचा ग्राहकांवर व ग्राहकांचा बँकेवरील विश्वास मजबूत होण्यास मदत होत आहे असे बँकेचे कार्यकारी संचालक आशिष पांडे यांनी प्रतिपादन केले। याच बातमीची क्षणचित्रे पाठवली आहेत आमचे प्रतिनिधी भानुदास हिवराळे यांनी। पाहुयात। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वो 3 मई 2022 से जो हमारा रिजल्ट सालाना 21-22 का वार्षिक रिजल्ट घोषित हुआ था 28 अप्रैल को, तब से बिकॉज ऑफ कोविड प्रॉब्लम क्या था, ग्राहकों से पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं, सुविधाएं हैं, आपके जो सजेशंस हैं, फीडबैक है, तो हम इस पर वापस जाके काम करते हैं। तो कई बार क्या हुआ है कि हमको बहुत अच्छे इसमें से सजेशन मिले, तो हमने क्लस्टर स्कीम्स भी ओपन की। तो उससे क्या होता है कि आपका बिजनेस बढ़ता है, आप ग्राहक सर्विस अच्छे से दे पाते हैं, और तीसरा रहता है कि आप अपने स्टाफ सदस्यों को भी समझ पाते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या है। तो बेसिकली इस आउटरीच प्रोग्राम में आज हमने आपने देखा होगा कि लगभग 70 करोड़ का टोटल हमने लोन वितरित किया है, जिसमें रिटेल, एजुकेशन, होम लोन और इसके बाद में आपका एमएसएमई लोन, तो ये सब प्रकार एसएचजी लोन भी है। तो ये सब प्रकार के हमने लोन यहाँ किए हैं। आज सिर्फ यही जगह नहीं है, यहाँ पे हमारे जो अंचल है पुणे वेस्ट का, इसमें लगभग हमारी 61 शाखाएँ हैं, 61 शाखाएँ हैं, और इस 61 में 45 शाखाएँ यहाँ थी, कस्टमर यहाँ थे। लेकिन हमारी जितनी भी शाखाएँ हैं 61, उस सब ने आउटरीच प्रोग्राम किया है। लगभग 1080 के आसपास में लगभग बचत खाते खोले गए हैं, 150 के आसपास में चालू खाते करंट अकाउंट खोले गए हैं। पीएम स्वनिधि, अपना जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सब भी आज हमने करीब 150-200 हर एक मद में खाते खोले हैं। तो इस आउटरीच में बेसिकली ये है कि हम अपने कस्टमर के पास जाके उसको समझ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बैंक दिन प्रतिदिन अपने स्वयं से कंपटीशन करें और रोज़ एक स्तर पे अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अच्छी स्कीम के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में, प्रोडक्ट के साथ में, और ग्राहकों को अच्छी सुविधा दे सकें। कोविड के बाद में बिजनेस के ऊपर काफ़ी इफेक्ट हुआ है, तो एनपीए में क्या आप क्या समझते हैं कि आर यू सेटिस्फाइड? देखिए, हमें जो अभी तक हम लोग का जो अभी तक रहा है ऑब्जर्वेशन, तो कोविड तो बहुत पहले था, लेकिन जो उसके निकलने के बाद में तो इकनॉमी में दोनों चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं। एक तो जो रिकवरी भी अच्छी हो रही है, तो ये भी नहीं है कि जो एनपीए मतलब जहाँ पे स्ट्रेस में भी था उसमें भी अच्छे जो रिकवरी हो रही है, खाते अच्छे स्टैंडर्ड हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। और दूसरी बात, जो एनपीए भी हो गए थे वहाँ पे भी हमने अच्छी रिकवरी देखी है। ये तो रहा रिकवरी के लिए, लेकिन आफ्टर कोविड व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज कि देयर इज़ अ गुड डिमांड। आप देखिए, लोग बाग ना अपना व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सीसी की लिमिट चाहते हैं, टर्म लोन की लिमिट चाहते हैं। उनकी लिमिट अगर पहले 1 करोड़ की थी तो 2 करोड़ की लिमिट चाहते हैं, लिमिट बढ़ाना चाहते हैं। तो मार्केट में डिमांड अगर आप देखें और इकोनॉमिक्स की जो रिसर्च है उसको देखें, तो जितने भी प्रकार हैं एमएसएमई, होम लोन या जितने भी हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग 23% से लेकर 26% की ग्रोथ, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इंडस्ट्री में, वो रजिस्टर करता आ रहा है पिछले 5-6 क्वार्टर से। सर, इसको कैसा एनालाइज करें? आपने जो ये आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया था जिस मकसद से, तो उसको एनालाइज कैसे करें? क्या उसमें सफलता मतलब सबसे पहली बात है कि अगर आप देखेंगे तो एक को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो सीसी की लिमिट चाहते हैं, टर्म लोन की लिमिट चाहते हैं। उनकी लिमिट अगर पहले 1 करोड़ की थी तो 2 करोड़ की लिमिट चाहते हैं, लिमिट बढ़ाना चाहते हैं। तो मार्केट में डिमांड अगर आप देखें और इकोनॉमिक्स की जो रिसर्च है उसको देखें, तो जितने भी प्रकार हैं एमएसएमई, होम लोन या जितने भी हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग
23% से लेकर 26% की ग्रोथ, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट इंडस्ट्री में, वो रजिस्टर करता आ रहा है पिछले 5-6 क्वार्टर से। सर, इसको कैसा एनालाइज करेंगे? आपने जो ये आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया था जिस मकसद से, तो उसको एनालाइज कैसे करें? क्या उसमें सफलता, मतलब सबसे पहली बात है कि अगर आप देखेंगे तो 1 साल की, सेटिस्फाई है 1 साल की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो 1 साल से अगर हम बात करें तो ये लगभग कोशिश है कि हम आउटरीच कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो पूरे देश में हम कर रहे हैं, ना कि ओनली महाराष्ट्र में, तो क्या होता है कि एक बार ग्राहक को विश्वास पैदा होता है, क्योंकि हम जाके ग्राहक को इस आउटरीच में बता रहे हैं कि उनका बैंक क्या कर रहा है। जैसे आपने भी सुना होगा कि उनका बैंक ब्रांच कैसे ओपन कर रहा है, डिजिटलीकरण कैसे कर रहा है, नई स्कीम कैसे ला रहा है, होम लोन बहुत कम रेट पे है, सबसे कम है एक्चुअली, और पर्सनल लोन बहुत कम रेट पे है, काफ़ी और सुविधाएं जो बहुत अच्छे रेट पे हैं। जो सैलरी अकाउंट है उसमें हमने बताया कि 1 करोड़ का जो है एक्सीडेंटल एयर डेथ का इंश्योरेंस है, और करीब 40 लाख का परमानेंट डिसेबिलिटी है, और पार्शियल में 20 लाख का है। तो हम एक ग्राहक को उनका बैंक क्या कर रहा है वो एक बता रहे हैं, तो वो एक सक्सेस है। दूसरी बात, अगर हम आप देखेंगे इन सब आउटरीच प्रोग्राम में जो हमारे ग्राहक आते हैं तो वो खुद हमसे सैंक्शन लेटर ले रहे हैं, तो एक तरीके से उनको भी अच्छा लगता है, हमारे शाखा प्रमुख जो हैं, ब्रांच मैनेजर, उनको अच्छा लगता है, जो अंचल प्रमुख है उनको अच्छा लगता है। तो एक विन विन सिचुएशन है सबके लिए। और इस आउटरीच में चूँकि हम सैंक्शन लेटर देते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो TAT है वो अच्छे से मेंटेन हो, और जो निर्णय है किसी भी एप्लीकेशन पे वो जल्दी से जल्दी हो। दूसरी बात, हमने कई जगह पे देखा, जैसे भीलवाड़ा में मैं ऐसी आउटरीच किया तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे स्कीम की ज़रूरत है। हमारा जो मोरबी है वहाँ पे स्कीम की ज़रूरत है। अभी हमने देखा कि ये आगरा में स्कीम की ज़रूरत है ग्लास के ऊपर। तो हमने कई जगह पे डेवलप की। तो हमने देखा कि जैसे भीलवाड़ा है वहाँ पे हम 70 करोड़ पे थे, आज हम वहाँ 400 करोड़ पे हैं। तो जब आप ग्राहकों को समझते हैं, ग्राहकों के हिसाब से आप स्कीम बनाते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाते हैं कि वहाँ करीब 100 यूनिट है, 200 यूनिट है, जैसे इच्छलकरंजी है, तिरुपुर है, कोयम्बतूर में इंजीनियरिंग गुड्स का है, मोरबी में घड़ियों का है, टाइल्स का है। तो हम ऐसे कई जगह पे फोकस्ड रूप में हम काम कर रहे हैं जहाँ पे ग्राहकों को फीडबैक लेते हैं और उनके हिसाब से स्कीम बनाते हैं। तो यस, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे जो ED साहब, MD साहब और हमारे जो सभी जो अंचल प्रमुख हैं वो सब आउटरीच कर